हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम संख्या पद्धति की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विभाज्यता का नियम 2 से 50 तक के सभी अंकों का देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, यदि संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके लास्ट में जीरो या सम संख्या होगी तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो उस सबको जोड़ के यदि जो जोड़ आए वो 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ सब जोड़ने पर 18 3 से विभक्त हो रही है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या की इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, या फिर इकाई और दहाई की अंक 0 0 होंगी तब वह 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, संख्या के इकाई का अंक 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, या फिर लास्ट में 0 तब भी वह 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, 2 और 3, 2 3 6, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वही संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। आइए दोस्तों 7 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 7 की विभाज्यता का क्या नियम है, जब संख्या चाहे जितनी भी बड़ी दी गई हो उसमें क्या करेंगे, उसको पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और छोटे वाले पार्ट से बड़े वाले पार्ट को घटा देंगे। आइए उदाहरण के तौर पर पहले देखते हैं, ले लेते हैं 37 24। एक क्वेश्चन लेते हैं हमें 7 की विभाज्यता का नियम 37 और 24। क्या करेंगे, 1 2 3 संख्या यानी सैकड़े के बाद में इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद में जो छोटी संख्या होगी उसको उठा के घटा देंगे। इसको घटा दीजिए, 1 2 7। देखिए 7 के साथ 7 3 21, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपका हुआ फर्स्ट मेथड। इसी तरह से 7 से डिवाइड होने का सेकंड मेथड है, इसी को देख लेते हैं 37 24। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, जितना आएगा शेष संख्या से उसको घटा देंगे। तो इसमें इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4 और 6 और 3। अब भी इतना बड़ा है कि लग नहीं रहा कि कटेगा क्या कैसे, फिर से क्या करेंगे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8। अब 8 फिर इसमें से घटा लेंगे, कितना आया 28। अब 28 क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। इसी तरह से आइए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं इसका। 5 7 3 और 6 2 2 6 2 2। अब क्या करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड से इसको लगाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब ये वाला छोटा पार्ट हुआ, यह संख्या छोटी हुई, छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से क्या करेंगे घटा लेंगे। अब इसको 573 घटाएंगे 9, फिर उसके बाद में 4 और यहाँ 0 हो जाएगा, 49 आ गया। अब 49 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आप दूसरा नियम लगा के भी कर सकते हैं। इसका तीसरा भी नियम है, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है दोस्तों, इसी संख्या में इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और 5 से गुणा करके जितना आएगा उसको शेष संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 37 और 24, इसके इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको नेक्स्ट यानी शेष संख्या में जोड़ देंगे। 5 चौक 20, जोड़ दीजिए 2 7 2 9 और ये 392। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कटेगा क्या कैसे, तो और भी 5 से गुणा कर लीजिए इकाई के अंक में, 5 दूनी 10। अब 10 को उठा के जोड़ लीजिए, कितना आ गया 49। इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 1 2 3 3 मेथड है 7 से विभाज्यता के नियम के, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पकड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं दोस्तों। 8 से विभाज्यता का क्या नियम होगा, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो उसके लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए, या फिर 8 से विभाजित होने वाली 3 संख्याएं होनी चाहिए लास्ट में। कोई डिजिट लिख लेते हैं, 4 3 6 2 8 3 2। मान लीजिए संख्या इतनी बड़ी है। अब क्या करेंगे, इकाई दहाई और सैकड़े में 8 से विभाग करके देखेंगे, यदि ये
तीनों संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं 8 1 8 और 8 चौक 32। तो इस तरह से आपकी लास्ट की तीन संख्याएं डिवाइड हो गई, इसकी मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या फिर लास्ट में 3 जीरो होता तब भी ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती। 9 से विभाजता का नियम वही है जो 3 से विभाजता का नियम है। तो 3 से क्या था, सभी संख्याओं को जोड़ लेना। जब सभी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे तो उसके बाद में जितना आएगा उसको 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसी को हम ले लेते हैं छोटा करके 4 3 2 5। चलो इसको देखते हैं 9 से डिवाइड होगी नहीं। 4 3 7 7 2 9 और 9 5 14। 14 है तो 9 से तो विभाजित नहीं है। ठीक, इसको 60 कर लेते हैं। आइए इसको देखते हैं। 4 3 7 7 2 9 जोड़ने पर कितना आया, 9। और 9 क्या होगा, 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आप बड़ी संख्या हो छोटी हो, जैसे ले लेते हैं एक क्वेश्चन और 9 8 4 2 6। आइए इसको देखते हैं 9 से विभाजित होगी कि नहीं। 9 8 17 4 21 2 23 23 6 29। 29 तो नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, इसके मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यहां से 2 कम कर लीजिए, 4। अब देखिए 9 से विभाजित होगा कि नहीं। 9 8 17 17 4 21 21 2 23 4 27। 27 आया, जोड़ने पर पूरी संख्याएं तो 27 9 से विभाजित है। 9 त्रिक 27। इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 9 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजता का नियम, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, 2 और 5। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः वो, और 5 से वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप ले सकते हैं, या फिर लास्ट में 0 हो तब भी वो 10 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब 11 से देखते हैं। 11 से संख्याएं ले लेते हैं, 4 3 2 6 3 4। क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन लिए हैं अभी देख रहे हैं। इसका नियम यह होता है कि आप सम और विषम स्थानों को जोड़ के घटा लीजिए। यदि कितना आया, 0 या फिर 11 का गुणा जाएगा तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 2 6 6 3 9 और 6 3 9 और 0 ऐड करेंगे 0, तो 9 में से 9 गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो गई। क्यों, क्योंकि लास्ट मतलब घटाने पर 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। आइए 12 से देखते हैं। अब 12 क्या होगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 4 और 3। 4 3 12। जो संख्या 4 और 3 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 13 से विभाजता का नियम देखते हैं। 13 से विभाजता का नियम यह होता है, इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष जो संख्या होगी उसमें उसको जोड़ देंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं 702। ठीक, अब इसके इकाई के अंक में 4 से हम गुणा करेंगे और जो संख्या है शेष बची उसमें हम ऐड कर देंगे। 4 दूना 8, ऐड करेंगे तो 78। अब 78 क्या हुआ, 13 से पूर्णतः विभाजित है, 13 78। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 13 से विभाजित हो गई। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं 27 95। अब इसको कैसे देखेंगे, 13 से विभाजित है, इसके इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और जितना आएगा शेष संख्या में जोड़ देंगे। 4 पंचे 20, 9 9 2। अब संख्या अभी बड़ी है तो फिर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 9 36, 36 को इसमें जोड़ दीजिए, 65 आ गया। 13 5 65। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आइए देखते हैं 14 का दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 7 14। तो इसका मतलब यह हुआ जो संख्या 2 से विभाजित होगी पूर्णतः और 7 से, वो 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 15 को 2 पार्ट में, 5 और 3। जो संख्या 5 से होगी और 3 से होगी वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 16 का क्या होगा, इसमें चौथा जो अंक हो वो सम होना चाहिए। जब वो सम होगा तो लास्ट की 3 संख्याएं 16 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो तब वह संख्या 16 से विभाजित होगी। या फिर चौथा जो अंक होगा राइट से वो विषम होगा, तो उसमें 8 जोड़ के तब लास्ट की 3 संख्याओं को 16 से हम भाग करेंगे, तब वह पूरी संख्या
अगर वो तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं है इसका। 1 4 3 6 6 3 2। ठीक, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, चलिए 1 ही कर लेते हैं। अब देखेंगे इसका 1 2 3 4, चौथा अंक क्या है, विषम है, तो क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक में 8 जोड़ेंगे, तब 16 से हम विभाजित करेंगे। तो इकाई के अंक में जब 8 को जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0, 3 1 4, 6 1 3 4। अब यह पूरी संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित होनी चाहिए। कब, जब लास्ट की ये 3 संख्याएं 16 से विभाजित हो जाएंगी। तो देखते हैं, 16 चौको 64, जब 3 संख्याएं विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। यदि मान लीजिए यहाँ चौथी संख्या क्या होती, सम होती, तब डायरेक्ट हम इन 3 संख्याओं में 16 से भाग करते और ये तीनों संख्याएं 16 से विभाजित हो जाती, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। यही 16 का व्यवस्था का नियम है। सत्रह का देखते हैं, 17 का देखते हैं दोस्तों। 17 क्या करेंगे, इसमें इकाई के अंक में 5 से गुणा करके जितना आएगा शेष संख्या से घटा देंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं 10 54। अब क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक में 5 से हम गुणा करेंगे, इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे और जितना आएगा शेष संख्या से उसको घटा देंगे। 5 चौक 20, घटा दीजिए, 5 8। अब कितना आ गया, 17 पचे 85। संख्या पूरी क्या होगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं, बुक में देखते हैं। 39 78, 39 78। अब इसको देखते हैं क्या करना है, इकाई के अंक में 5 से गुणा कर देना है, जितना आए से संख्या से घटा देना है। 8 5 40, घटा दीजिए, 7 और 5 3। अब भी ये बड़ी है, फिर यहाँ से 5 से आप गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35 और 35 को यहाँ से घटा दीजिए, आ गया 0। 0 आने की वजह से यह पता चला कि यह पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी, तभी ये 0 आया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों आपका 18 का। 18 क्या होगा, 2 खंड में आप डिवाइड कर लीजिए, 9 दूनी 18। ठीक, अब जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, 9 और 2 से वो पूर्णतः 18 से विभाजित हो जाएगी। एक तो ये है। आइए 19 का देखते हैं। 19 का देखते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे और जितना भी आएगा उसमें शेष संख्या से जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, 10 97 63, 10 97 63। इसमें क्या करेंगे, 2 से इकाई के अंक में गुणा करेंगे, जितना आएगा उसको आगे हम जोड़ देंगे, आगे की संख्या में या शेष संख्या में जोड़ देंगे। 2 तिहाई 6, 6 आया, 6 को इसमें शेष संख्या में जोड़ दीजिए, 6 6 12, 12 के 2। अब 7 1 8 9 10। अब संख्या भी बड़ी है, फिर यहाँ पे आप 2 से गुणा करिए, फिर आगे संख्या में जोड़ दीजिए, 2 दूना 4 और 4 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 4 12 9 1 10। अभी संख्या बड़ी है, फिर आप 2 से इकाई के अंक में गुणा करिए, उसके बाद में शेष संख्या में जोड़ दीजिए, 2 दूना 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 114 आ गया, 19 छक्का 114। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी से बड़ी संख्या जो इतनी बड़ी है 19 से विभाजित हो गई। इसी तरह से 20 का क्या है, 20 का देख लेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 10 और 2, इसके 2 पार्ट हो गए, तो 10 दूना 20। जो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी और 2 से, वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 21 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 21 की विभाज्यता का क्या नियम है, 20 का हो गया था 21, इसको 2 पार्ट इसके करेंगे, 7 और 3,
जो संख्या 7 और 3 से विभाजित हो जाएगी वह पूर्णतया 21 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद में 22 का देखते हैं दोस्तों। 22 को दो पार्ट में करेंगे, 11 दूना 22। अब जो संख्या 11 और 2 दोनों से विभाजित हो जाएगी वह पूर्णतया 22 से विभाजित हो जाएगी। यानी 23 से विभाजता का नियम देखना है हमको। इकाई के अंक में 7 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको शेष संख्या में जोड़ देंगे। आइए इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बुक में है 611 इतना है। अब क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक में 7 से हमको गुणा करना है, उसके बाद में शेष संख्या में जोड़ देना है। 7 इक्के 7, तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे, 68 आ गया। अब आप देखेंगे कि ये 7 से मतलब 23 से डिवाइड है कि नहीं, तो 23 से ये विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 23 से विभाजित नहीं होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें इसी का लेते हैं। 33,971 33,971 क्या करेंगे, इकाई के एक अंक में 7 से गुणा करेंगे, शेष संख्या में उठा के जोड़ देंगे। 7 इक्के 7, इसमें जोड़ देंगे 7 इक्के 7, ठीक। और 7 7 14 के 4, 9 1 10 के 0, 3 1 4 और 3, संख्या भी बड़ी है। फिर आप 7 से यहाँ गुणा करिए इकाई के अंक में, 7 चौक 28 और फिर आगे जोड़ दीजिए 8 4 2 6 3, अब भी बड़ी है। फिर 7 से यहाँ इकाई के अंक में और फिर आगे जोड़ दीजिए 7 8 56, 6 6 12 92। अब देखिए 92 आ गई। 92 23 से पूर्णतया विभाजित है। 23 चौके 92। इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 23 से विभाजित हो गई, ठीक। अगर अब भी आपको दिक्कत है तो क्या करेंगे, इसमें फिर इकाई के अंक में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 9 में जोड़ देंगे, 14 9 23। अब और भी आसान हो गया, 23 से विभाजित हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप 23 से विभाजता का नियम कर सकते हैं। 24 का क्या होगा, 6 चौक 24, जो 6 और 4 से होगी वो 24 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 25 का क्या होगा, लास्ट में 25 का विभाजता का नियम लास्ट में क्या होना चाहिए, 25 50 और 75 या 2 0 इतना होना चाहिए। 25 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौका 100। अगर इतना होगा तो वो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों 26 का देखते हैं। 26 का क्या होगा, 13 दूना 26, इसके दो पार्ट कर लेंगे। जो संख्या 13 और 2 से हो जाएगी वह 26 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आप 27 से 9 3 27, इसके दो पार्ट करेंगे, 9 और 3, तो जो संख्या 9 और 3 से हो जाएगी वह पूर्णतः 27 से हो जाएगी। 28 का आप 7 चौक 28, जो 7 और 4 से होगी वह पूर्णतः 28 से हो जाएगी। 29 से विभाजता का क्या नियम है, इसमें यह है, इकाई के अंक में 3 से हम गुणा करेंगे और जितनी संख्या आएगी या शेष जो संख्या आएगी उसमें उठा के जोड़ देंगे। आइए इसको लेकर एक क्वेश्चन लेते हैं। 13 और 63, इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक में हम बोले हैं कि 3 से और जितना आए से संख्या जोड़ दीजिए। 3 त्रिका 9, जोड़ दीजिए 9 15 4 1, 145 आया, ठीक। अब भी आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो कर लीजिए। 3 से इसमें गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ दीजिए। 3 5 15 और जोड़ देंगे 5 4 9 2, लो 29 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 29 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह से अब 30 है दोस्तों। 30 5 6 30, जो 5 और 6 से हो जाए पूर्णतया वो 30 से हो जाएगी। अब हम 31 से विभाजता का नियम देखते हैं। 31 से विभाजता का क्या नियम है दोस्तों, इसमें इकाई के अंक में 3 से गुणा करके जितना आए शेष संख्या से घटा देना है। बस यही आपको करना होगा। 31 से पता लग जाएगी वह संख्या विभाजित है कि नहीं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। 20 274, 20 274 क्या करना है, इकाई के अंक में 3 से गुणा करके शेष संख्या से घटा देना है। 3 चौक 12, घटा दीजिए 5 1 0 2, संख्या अब भी बड़ी है। फिर 3 से इसमें गुणा करिए और घटा दीजिए। 3 5 15, 15 को घटा दीजिए 6 और 8 1, अब भी संख्या बड़ी है।
उसके बाद फिर आप 3 से इसमें इकाई के अंक में गुणा करिए। क्षेत्रिक 18, 18 और इसमें क्या करना है, 18 घटा देना है। अब जब घटाएंगे तो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 आने का मतलब यह संख्या पूर्णतया जब विभाजित हो जाएगी तभी शेषफल 0 आएगा। ठीक, इसका मतलब यह संख्या पूर्णतया 31 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या करना होगा आपको, इकाई के अंक में 3 से गुणा करके शेष संख्या से घटा देना होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। 79, 98, 79 और 98, इस पर हम क्या करेंगे, इकाई के अंक में 3 से गुणा करेंगे और जितना आएगा शेष संख्या से घटा देंगे। 8 3 24, घटा दीजिए 5 7 7। ठीक, अभी बड़ा है, आप ऐसे नहीं देख पाएंगे तो फिर से 3 से गुणा कर लीजिए। 3 5 15 और घटा दीजिए 15 को, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6। अब 31 दूना 62 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 31 से विभाजित हो जाएगी। 32 का क्या करेंगे, इसमें 10,000वां देखना पड़ता है कि 10,000वां अंक जो है वो सम है, तो लास्ट के 4 अंक 4 अंक जो है वो 32 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तभी वो पूरा संख्या या पूरी संख्या 32 से विभाजित होगी। इसी तरह से आपका 33, 11 33, 11 और 3 से होना चाहिए तब होगी। अब 34, 17 दूना 34, जो 17 और 2 से हो जाए। 35 के लिए आइए देखते हैं। 35 के लिए भी 7 और 5 है, 7 और 5 से जो होगी वो 35 से हो जाएगी। 36 के लिए आपका 18 और 2, 18 दूना 36। अब 37 देख लेते हैं। 37 से विभाज्यता का नियम क्या है। 37 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, इसमें क्या होता है, इकाई के अंक में 11 से गुणा करके शेष संख्या से घटा देते हैं। क्या करेंगे, इकाई के अंक में 11 से गुणा करेंगे और शेष संख्या से घटा देंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। 11 47, 11 और 47, इसके इकाई के अंक में 11 से गुणा करेंगे। 11 सते 77। अब क्या करेंगे, इसको हम 114 से घटा देंगे। 14 में से 7 गया 7 और 3 आ गया 37। 37 आ गया तो 37 से भाई 37 डिवाइडेड हो जाएगा, घटाने पे पता लगा था। ठीक, आइए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है, 23 384, 23 384। क्या करना है हमको, इकाई के अंक में 11 से गुणा करना है और जितना आए शेष संख्या से घटा देना है। 11 चौक 44, घटा दीजिए 4, 13 में से 4 गया 9, 2 2। फिर इकाई के अंक में 11 से गुणा करिए। 11 चौक 44। अब 44 को फिर शेष संख्या से घटा दीजिए। 5, 12 में से 5 गया 8, 1, 185। अभी आपको लग रहा है बड़ा हो तो क्या करेंगे, 11 से फिर इसमें गुणा कर लेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहीं पे देखेंगे कितनी बार में कितनी टाइम में डिवाइड हो रहा है। 5 सते 35, 5 3 15 3 18, 5 बार में ये कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 37 से विभाजित हो जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विभाज्यता का नियम आपका 38 होगा। 38 को 2 भाग में आप डिवाइड कर लीजिएगा। 19 दूना 38, जो 19 और 2 से हो जाएगी वो 38 से हो जाएगी। उसके बाद में 39 आ गया। 39 को 2 भाग में 13 और 3, 13 39, जो 13 और 3 से हो जाएगी वो आपकी 39 से हो जाएगी। 40 8 और 5 में कर लीजिए, जो 8 और 5 से हो जाएगी वो 40 से हो जाएगी। आइए दोस्तों अब हम 41 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 41 से विभाज्यता का क्या नियम है, इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और जितना आएगा उसको शेष संख्या से घटा देंगे। 41 में क्या होगा, इकाई के अंक में हमको 4 से गुणा करना होगा और जो भी आए उसको इकाई के अंक से घटा लेना होगा। ठीक, आइए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 41 369, 41 369, इसमें या इसके इकाई के अंक में 4 से हम गुणा करेंगे। 4 9 36, 36 को शेष संख्या से घटा देंगे। 0 0 और 41, 4100 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 4100 से ये 41 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह हुआ यह पूरी संख्या 41 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। 30 873, 30 873।
अब इसके इकाई के अंक में 4 से हम गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12। उसके बाद क्या करना है, शेष संख्या से घटा देना है। 4 तिहाई 12 घटा दीजिए, 5 और ये 7 30। 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, 1 गया 7। फिर इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20। 20 को क्या करेंगे, यहाँ से घटा दीजिए, 7 8 2 287। अभी आपको लग रहा है कि बड़ा है तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम गुणा करेंगे 4 से 4 सत्ते 28। अब 28 आया, 28 को 28 से जब हम घटा देंगे तो फिर से 0 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यह पूरी संख्या 41 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस 0 आ गया। 0 तभी आएगा जब पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक, 43 की विभाजता का क्या नियम है, 13 से इकाई के अंक में गुणा करेंगे और जितना आएगा से संख्या में जोड़ देंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। 516। अब इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक में 13 से हम गुणा करेंगे, 13 छक 78। अब जो संख्या होगी उसको आगे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 1 9 7 5 12 129। इतनी बड़ी संख्या आ गई आपकी। अभी आप इसको छोटा करना चाहो तो बड़ी हो जाएगी। यहीं पे देख लीजिए, आप इसको डिवाइड करके कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। 43 से 129 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 516 43 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब 44 की बारी है, 11 चौक 44। 44 को 2 भाग में आप डिवाइड कर लीजिएगा। 11 और 4 में जो संख्या 11 और 4 से हो जाएगी वो 44 से हो जाएगी। 45 से भी ऐसे, 46 47 से देखते हैं। 47 से विभाजता का नियम देखते हैं क्या होता है। 47 से क्या करेंगे, इकाई के अंक में 14 से गुणा करके शेष संख्या से घटा देना होगा। आइए एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं। 752। अब 752 लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक में 14 से हम गुणा करेंगे, जितना आएगा शेष संख्या से उसको घटा देंगे। 14 दूना 28। 28 को इससे घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और ये 4 47 आ गया। अब 47 से ये 47 पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या 47 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं। 34827। 34827। अब इसके इकाई के अंक में 14 से आप गुणा करिए, 14 से 98 और क्या करिए, शेष संख्या से उसको घटा दीजिए। 4 17 से 9 गया 8 और 3 3, एक उधार चला गया तो 3 बचा। अब भी संख्या बड़ी है, फिर यहाँ पे 14 से गुणा कर लीजिए। 14 चौको 56। 56 क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। फिर 8 में से 6 गया 2 और 13 में से 5 गया 8 2 282 आया। 282 अभी आपको बड़ा लग रहा है तो फिर और भी छोटा कर लीजिए, 14 से गुणा कर लीजिए। 14 दूना 28। 28 को 28 से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0। जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या पूर्णतः 47 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरह ये दोस्तों 49 से विभाजता का नियम देखते हैं। 49 से विभाजता का क्या नियम होगा, इसमें 2 पार्ट करेंगे और जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसमें 2 से गुणा करके राइट वाले पार्ट में जोड़ देंगे। आइए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, तब समझ में आएगा। 588 करेंगे, इकाई और दहाई से यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, लेफ्ट वाले में 2 से गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10, ये जो 10 आया उठा के इस 88 में जोड़ देंगे। अब जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 98। अब 98 आया तो दोस्तों ये 98 इस 49 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए क्या होगा, 588 जो होगा वो 49 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, अब 50 से विभाजता का क्या नियम है। 50 से विभाजता का नियम 100, यानी कि लास्ट में या तो 50 हो या फिर 2 0 हो, तब वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः 50 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप ले सकते हैं 5 2 6 3 और लास्ट में 5 0 हो गया। अब लास्ट में 5 0 हो गया, इसका मतलब यह संख्या 50 से विभाजित हो जाएगी। या फिर एक 0 अगर यहाँ और बढ़ा देंगे तब भी ये 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग
2 से लेकर 50 तक यानी 2 से 50 तक व्यवस्था का नियम सीखिए।